बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज 27 जुलाई 2025 है। आज के इस लेक्चर में हम आपको इंटरव्यू के हवाले से गाइडलाइन देंगे कि इंटरव्यू में कैसे आपने अपीयर होना है, कैसे आपने इंटर होना है रूम के अंदर, कैसे आपने विश करनी है, कैसे खड़े होना है, कैसे आपने बैठना है चेयर पे, कहाँ से बैठना है, कहाँ से उठना है, और जिन क्वेश्चंस के जवाब आपको नहीं आते उसका आंसर क्या देना है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आई कांटेक्ट कैसे होना चाहिए और वापस कैसे जाना है, और कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं सिलेक्शन में या इंटरव्यू को पास कराने में। तो इस लेक्चर को वो तमाम बच्चे बिलखुसूस जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आर्मी का इंटरव्यू है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, या किसी भी एग्ज़ाम का, जिस तरह आजकल बच्चियों का इंटरव्यू भी होगा, ये बल्कि चल रहे हैं इंटरव्यू एयर होस्टेस के हवाले से। तो इंटरव्यू चाहे सिविल के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी के कर रहे हैं, तो जो आपको यहाँ पे मैं टिप्स दूंगा, इन तमाम टिप्स को आपने नोट डाउन करना है और फिर आपने लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन करनी है ड्यूरिंग इंटरव्यू। इंशाल्लाह ताला फ़ायदा देगा। इंटरव्यू पे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर मैंने अपलोड की हुई हैं, पहले भी प्रैक्टिकल इंटरव्यू बच्चों से कंडक्ट करवाए हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या इनिशियल टेस्ट तो पास कर जाते हैं नोट्स वगैरह पढ़ के भी, लेकिन प्रॉब्लम उनको कहाँ होती है, इंटरव्यू में होती है। और किन वजूहात की वजह से बच्चे फेल होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आखिर में आपने क्वेश्चन में यही पूछना है किन वजूहात की वजह से बच्चे फेल होते हैं, मुझे भूलना है ना कि किस वजह से बच्चे इंटरव्यू में रह जाते हैं और कौन सी ऐसी अहम बातें जो मद्देनजर रखनी चाहिए इंटरव्यू में। स्टेप बाई स्टेप मेरी कोशिश होगी कि इस लेक्चर में हम आपको ईच एंड एवरीथिंग ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करें और आपको समझा दी जाएगी जितना भी मेरे पास मुख्तसर सा टाइम है। सबसे पहले मेरे इंटरव्यू का मतलब क्या है, इंटरव्यू का इंटर का व्यू, नाम इंटर का व्यू कि आपके अंदर का व्यू क्या है। टेस्ट तो आपने दे दिया ना, टेस्ट दे दिया, अच्छे नंबर ले लिए, अभी जब तक इंटरव्यू नहीं होता सिलेक्शन नहीं होती किसी भी पोस्ट के लिए। हर जगह पे इंटरव्यू मस्ट है। बाज़ पोस्टों में आपके टेस्ट नहीं होते, सिर्फ जस्ट इंटरव्यू होते हैं। बाज़ जगहों पे आपका टेस्ट भी होता है और इंटरव्यू भी होते हैं। टेस्ट में अगर पास होते हैं फिर मेरिट में आते हैं, तब जाके आप इंटरव्यू में बुलाते हैं। आर्मी का ये हिसाब किताब है, आर्मी नेवी एयरफोर्स का, कि इनिशियल के दो मतलब इसके मराइल हैं, इसके जो सिलेक्शन के हैं। पहले इनिशियल टेस्ट है और दूसरा ISSB है। जो ही आप फॉर्म सबमिट करवाते हैं या आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं या कर देती हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपको क्या मिलती है, डेट मिल जाती है कि फलां डेट को आपने अपीयर होना है, आपका टेस्ट है। तो पहला टेस्ट आपका कौन सा होता है यहाँ पे, वर्बल और नॉन वर्बल का पहला मरला फर्स्ट। दूसरा मरला आपका होता है कंप्यूटर पे आपका जो स्क्रीन टेस्ट है, क्या कहते हैं, सॉरी, ये एकेडमिक पोर्शन है। तो ये सारा क्या कंप्यूटराइज टेस्ट है, इसको हम एक ही मरले में कर देते हैं, यानी कंप्यूटराइज टेस्ट, चाहे जहानत का टेस्ट है चाहे आपका एकेडमिक टेस्ट है। यहाँ से जब क्लियर होते हैं दूसरे मरले में चले जाते हैं, वो है मेडिकल। मेडिकल बाज़ दफ़ा उसी दिन हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा 1-2 दिन के बाद होते हैं। अगर रश ना हो तो उसी दिन मेडिकल आपका क्लियर हो जाता है। मतलब जो बच्चे मेडिकल में क्लियर होकर हो जाते हैं उसके बाद आपको डेट दी जाती है फिजिकल टेस्ट की, तीसरे मरले में चले जाते हैं। किस मरले में चले जाते हैं, तीसरे मरले। फिजिकल टेस्ट में जो बच्चे पास होते हैं फिर वो चौथे मरले में चले जाते हैं, और वो मरला कौन सा है, इंटरव्यू का, इनिशियल इंटरव्यू का। तो ये 4 इसके मराइल हैं। अगर जहानत के टेस्ट को अलग कर दिया जाए और एकेडमिक को अलग, फिर 5 मराइल हो गए समझे। इस हवाले से आने जहाँ वर्बल नॉन वर्बल की आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ आप मेडिकल फिटनेस पे तवज्जो दी हुई है कि मेडिकल फिट ना हो, जहाँ पे आप फिजिकल फिटनेस पे तवज्जो दे रहे हैं, डेली आप जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वहीं पे जितना ज़रूरी ये टेस्ट है ना, उससे ज़्यादा आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में बच्चे चूँकि रह जाते हैं अक्सर, फिर दुख भी होता है, इतना मरला आप करने के बाद आखिर में लास्ट मरले पे जाके आप फेल हो जाए इंटरव्यू में, दुख होता है। मुझे भी दुख होगा और आपको भी दुख होगा। इसलिए इस लेक्चर को आप लोग नहायत तवज्जो से, एक पॉइंट जो मैं बताऊंगा आपने नहायत तवज्जो से उसको लिखना है, फिर इम्प्लीमेंटेशन करना, प्रैक्टिस करनी है। सबसे अहम क्या चीज़ है, आपकी प्रैक्टिस। सिर्फ ये नहीं कि लेक्चर सुनने चाहिए, चलो ठीक है सर ने बता दिया मैंने करना है, नहीं। जब तक आप सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करें, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। यहाँ प्रैक्टिस करो रूम के अंदर, एकेडमी के अंदर, अपने रूम में प्रैक्टिस करें। जो बच्चे घर में वहाँ प्रैक्टिस करें, मोबाइल को सामने रख लें, और कोई दोस्त नहीं है तो आप अपने मोबाइल पे जिस तरह यहाँ वीडियो बनाते हैं
ठीक है, कैमरे को सामने कर लें और ख़ुद से आप इंटरव्यू अपने देखें, कैसे मैं आता हूँ, कैसे बोलता हूँ, क्या करता हूँ, आइडिया हो जाएगा। जब वीडियो देखेंगे पता चलेगा मैं ऐसे नहीं, मैंने ऐसे बात करनी है, मैंने ऐसे बैठना है, ऐसे मेरी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए, खुद आपको आइडिया हो जाएगा। तो 10 बंदों से पूछोगे कि क्या इसमें फॉल्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यू में है उसकी क्या है, आपकी क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ज़्यादा कि आप की शख्सियत में एक निखार पैदा होता है। जितनी आपकी शख्सियत निखरेगी, ठीक है, उतना ही आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, आपके लिए फ़ायदा है। और आगे ज़िंदगी में भी अच्छी पर्सनैलिटी आपकी होगी, निखरी हुई पर्सनैलिटी होगी, खुशगवार पर्सनैलिटी, खुशगवार बंदे उसको लाइक करते हैं। सबसे अहम चीज़ आपकी क्या है, इंटरव्यू से पहले जो आपने तैयारी करनी है उसकी नंबर 1 लिखें, आपने ड्रेसिंग अच्छी लेनी है। नंबर 1 यहाँ से हम ड्रेसिंग से शुरू करते हैं। हेडिंग लेंगे, ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। ज़ाहिर आप देखिए किसी अहम महकमे के जा रहे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अहम महकमे, अहम तरीन महकमे पाकिस्तान के, हाई लेवल की, तो ड्रेसिंग भी फिर आपने अच्छी पहननी है ना, अच्छा ड्रेस होना चाहिए। तो आपने ड्रेस अब कैसे होना है, जो मेल स्टूडेंट्स हैं हमारे, कोशिश ये करें कि पैंट शर्ट पहन लें। क्या करें, पैंट शर्ट। वैसे तो शलवार कमीज में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ आपको पैंट शर्ट। हाँ, अगर वो बच्चे जो देहात के, जो बहुत बैकवर्ड एरियाज हैं, जैसे शांगला है, खुजदार है, ठीक है, या चित्राल के दूर दराज को गाँव है, वहाँ जिसने पैंट को देखा ही नहीं ज़िंदगी भर, ये वज़ीरिस्तान के बच्चे हमारे, जंडोला के हैं, बदर के हैं, मकीन के हैं, आगे ठीक है ना, ख्वाजा खेला के हैं, सवाल की तरफ एरियाज जो हैं, शांगला के ख़ास तौर पर बच्चे, खुजदार के, ठीक है, जिन बच्चों ने पैंट शर्ट ज़िंदगी पहनी नहीं है, तो उनको फिर मैं कहता हूँ आप बजाय पैंट शर्ट पहनने के क्या करें, शलवार कमीज में चलेंगे। लेकिन शलवार कमीज में जब जाओगे तो शलवार कमीज जब पहनोगे तो फिर प्रॉपर आपने ड्रेस अप होना है। एक तो पहली बात ये कि आपकी जो ड्रेस जो भी होगा, चाहे पैंट शर्ट हो या शलवार कमीज हो, प्रेस सही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इस्त्रीशुदा हो। ये लिखने साथ वेल प्रेस्ड हो, कॉलर ठीक हो। कॉलर आपके शलवार कमीज में कुर्ता ना पहने तो बेहतर है, कॉलर वाला होना चाहिए। फिर ऊपर शलवार कमीज पहने तो ऊपर क्या वेस्ट कोट पहने। सिर्फ शलवार कमीज पहन के नहीं जाना, कोट पहनो, जो ऊपर कोट पहनते हैं सर्दियों में, जो अगर सर्दी है तो। अगर गर्मी का मौसम है तो वेस्ट कोट पहन लें, गर्मी वाले वेस्ट कोट मिल जाते हैं, इतने महंगे नहीं होते, 1000-1200 में मिल जाते हैं अच्छे वेस्ट कोट। नीचे क्या आपने पेशावरी चप्पल नहीं पहनने, नीचे आपने शलवार कमीज क्या पहने, शूज पहनने। ब्लैक शूज हो तो ज़्यादा बेहतर, नहीं तो दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ब्लैक या ब्राउन ज़्यादा बेहतर है। शूज जो भी पहनोगे, शूज पॉलिश सही होने चाहिए, उसको मट्टी ना हो। रास्ते में ज़्यादा चल के जाने आप, उसके बाद बच्चों को चलना पड़े रास्ते में, तो बेहतर अपने साथ कोई रुमाल वगैरह लेके जाएं। जब आपको पता मेरा नंबर भी इंटरव्यू का आना है तो उसको साफ करने शूज़ वगैरह को। अपने साथ एक रुमाल ज़रूर रखा करें। ये रूटीन वैसे भी होनी चाहिए, चाहे आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपके पास क्या होना चाहिए, रुमाल लाजमी होना चाहिए। बहुत पसीना आता है, गर्मी है आजकल जिस तरह सीज़न है, तो पसीना वगैरह सही आपने साफ करके सही तसल्ली से पानी शानी पी के, चेहरा ठीक, अगर वहाँ वाशरूम होते हैं अंदर और सेंटर के, मुँह से पता जब इसके बच्चे ने दिए देना इंटरव्यू, टाइम लगता है 10-15 मिनट, अभी मेरा नंबर आने वाला है, नंबर आने से पहले आप अपने चेहरे को फ्रेश अप हो जाएँ, कंघी शंगी साथ ले जाएँ, ठीक है। वहाँ अगर बुर्श नहीं पड़ा, कंघी नहीं है, तो अपने साथ आगे चीज़ें होनी चाहिए। नहीं बाल बिखरे हुई हैं, इधर जा रहे हैं और बोलिए ख़राब, इतनी तैयारी के वक्त देख के कही यार ये किधर से आ गया। मतलब ये कि आपने अपने क्या करना है, बालों को भी नज़र रखनी है। वहाँ शीशे लगे होते हैं, मशरूम होते हैं, वहाँ पे तेज़ क्विक होना चाहिए ना। 1 मिनट के अंदर आप अगर देखें बंदा जाता है 1 मिनट में सेटअप होता है, फौजी बंदे तो ऐसे करते हैं। तो इसलिए छोटी सी कंघी अपने साथ हो, छोटी सी कंघी जो पॉकेट में आ जाती है।
अपने बाल ज़्यादा बाल तो वैसे जुल्फे शुल्फे तो वैसे भी अलाउ नहीं होती है, वो पता आर्मी वाले पसंद नहीं करते इस चीज़ को। कटिंग सही हो बालों की, फौजी कट करवा लो ज़्यादा बेहतर है। लुक आपकी लगनी चाहिए कि यार ये बंदा जेंटलमैन है और ये वाकई सीरियस है, इस शोबे में जाना चाहते हैं। जो सीरियस ना होना पेरोलिया, वो मुझे जैसे पहले बताया, बंदा वो हरकत करते हैं जब सीरियस ना हो तो। शूज़ की तो बहुत ही सारी आती हैं, एक तो नोक वाली आती है, एक चोरस में आती है। बस देख रहे सूट कर, बहुत नोक वाले ना हो, हाँ बहुत नोकीले जो शूज़ हैं वो ना हो। हाँ बाटा के जो मिलते हैं ना, सर्विस वाले बाटा के जो शूज़ मिलते हैं जो ऑफिस में यूज़ होते हैं, ऑफिस शूज़ में बताएं तो ऑफिस ही आपने वो लेनी है, पैंट शर्ट लेनी है जो ऑफिस में पहनते हैं। ये बहुत पैंट शर्ट वो नहीं होने चाहिए कलर उसके, वो मतलब वो चमकीले वगैरह चमक ना हो उसके। हमारा तो सर्दियों के टाइम आना तो 3 पीस पीस। हाँ सर्दी होगी तो फिर आपने 3 पीस पहनना है। क्या करना है सर्दी में 3 पीस वो अंदर और नहीं होता जो जैकेट, वो ना पहनो। 3 पीस में वो भी आए थे, मगर जैकेट ना पहनो, वो जैकेट तो बड़ा अजीब से लगता है वैसे, मुझे तो कोई खास पसंद नहीं होता। हाँ बीच वाली जैकेट ना पहनो, ओवर हो जाती है फिर। क्या हो जाता है, बहुत ओवर भी नहीं करना ना, उसमें बच्चे बहुत चमक वाले ले लेते हैं, वो मत लो। अपनी पर्सनैलिटी को देखो ना, पर्सनैलिटी को कौन सा कलर सूट करते हैं। उन्हें बताओगे ना, बड़ी यहाँ बड़ी जिस तरह जन्नत वाले हैं, ये बड़े बड़े दूसरे हैं गारमेंट्स वाले, उन्हें पता होता है कि उन्हें पता है मैंने PMA के इंटरव्यू के लिए चाहिए मेरी पैंट शर्ट, उनको पता होता है कि कौन से कलर सूट करते हैं। तो ज़्यादा मैंने क्या तरजीह दी, आपने पैंट शर्ट पहननी है, क्योंकि शहरी बच्चे ज़्यादा अप्लाई, वहाँ वो बच्चे जो जिनका है ही नहीं ज़िंदगी में पहने, वो ना पहने, पहले तो पहनेगा तो अजीब सा मतलब वो गुटा हुआ रहेगा, एक उलझन का शिकार रहेगा। उस जहन में उलझा हुआ शख्स है तो फिर मतलब हाँ प्रैक्टिस कर ली तो फिर अच्छी बात है। कटिंग होगी, फिर आपने फ्रेश अप होना है, दांत सही साफ होने चाहिए। देखें पता चलता है ना, दांत साफ की होते हैं, स्मेल वगैरह मुंह से नहीं आनी चाहिए। वैसे भी दांत साफ होंगे, नीट क्लीन होंगे, अच्छे लगते हैं। आजकल तो आपको पता है ना, जिनके पीले दांत हैं डॉक्टर के ऊपर लगाते हैं, ख़ास फीमेल लड़कियां अक्सर यहाँ आती हैं तो उनको मुस्कुरा रही होती हैं, तो ऊपर सफ़ेद की होते हैं दांत, वो कुछ अर्सा चल जाते हैं 2-3 महीने, वो मेरा ख्याल है खर्चा तो उसके ऊपर है। वो उन बच्चों को रिकमेंड करूँ जिनके दांत बहुत ही मैले कुचैले हैं, तो वो भी डॉक्टर से इलाज करवा लें, हर चीज़ का इलाज है। ऊपर कुछ सफ़ेद सा कुछ कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं दांत को। मैं बहुत बारीकी में जाता हूँ अच्छा इन चीज़ों की, ज़्यादा सीरियस होना पड़ता है ना, आपने तैयारी करनी है सही तरीके से, फिर बंदा तैयार हो। बालों में मैंने बता दिया कटिंग सही होनी चाहिए, ख़त बड़ा हुआ ना हो। बच्चे जिनकी दाढ़ी ख़त बनाते हैं, दाढ़ी रखी हुई तो ख़त वगैरह साइड कर ले जाएँ, तो ये मैं कभी भी नहीं रिकमेंड करूँगा। दाढ़ी रखी, दाढ़ी आप क्लीन शेव कर लो, दाढ़ी तो अच्छी होती है, मर्द की पहचान है, उसकी शान है। मेरी दाढ़ी नहीं है लेकिन आप लोग बच्चों को अच्छी लगती है ना, जवानी में दाढ़ी रखी है, अल्लाह का डर वाजिब है, चलो तो उसको नहीं कि दुनियावी कामयाबी के लिए मैं सुन्नत रसूल को ही ख़त्म कर दिए। सेलेक्ट तो अल्लाह नहीं करना है ना, बंदे में क्या जरूरत है कि किसी को सेलेक्ट करेगा, कोई जर्नैल शर्नैल किसी की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह के कुछ सारे कीड़े मकोड़े हैं। कोई मिनिस्टर किसी को रोज़ी नहीं दे रहा, याद रखिएगा, राजी के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन आपने चूँकि तैयारी करनी है सही ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ, खुलूस नीयत के साथ, तो फिर ज़ाहिर है कि आपने नीयत भी ऐसी रखनी है। ये नहीं कि मैं अभी सुन्नत रसूल रखी है मैंने, ठीक है, और मैं दुनिया के डर से मैं शेव करा, फिर ऐसे क्या करना, फ़ायदा नहीं ना। फौज इस चीज़ को करती है, फौज नहीं कहती कि बंदा क्लीन शेव तो उसको सेलेक्ट करूँगा, और फौज जो मतलब जिसकी दाढ़ी है उसको सेलेक्ट नहीं, वो ये चीज़ें नहीं देखती फौज। वो बंदे की अंदरूनी पर्सनैलिटी चेक कर रही है, बंदा काबिल है कि नहीं। और नेक बंदा तो वैसे भी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं हर जगह पे, चाहे आर्मी है चाहे सिविल है, अगर नेक बंदा है तो उसको कौन पसंद नहीं करता। फिर नेक्स्ट आगे तैयारी आपने सही करनी है इंटरव्यू की, उसमें करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स में हर चीज़ पाकिस्तान के हवाले से करंट अफेयर्स, मौजूदा जितने गवर्नर्स हैं, वज़ीर आला हैं,
अहम पोस्टों के वजीर हैं। आर्मी में जा रहे हैं तो ज़ाहिर आर्मी के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम, चीफ ऑफ एयर स्टाफ का नाम, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, CGS, DGISI, DGFIA, समझिए ना, ये जितने महकमे आर्मी से रिलेटेड हैं, फिर मोटो इनके फ्लैग्स, सारी चीज़ें क्या आपको आनी चाहिए। आर्मी से हवाले से नॉलेज, नेवी के बच्चे जो नेवी के हवाले से, एयरफोर्स के हवाले से, तीनों हवाले से नॉलेज आपको ठीक ठाक मुस्तनद होना चाहिए। आपके जिस्म से कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। स्मेल लेस जाना है, क्या जाना है? बाज कहते हैं कि परफ्यूम लगा लो, हो सकता है परफ्यूम उससे अच्छा ना लगता हो अगले बंदे को। परफ्यूम गर्मी में लगाया हो परफ्यूम तो स्मेल उसकी खुशबू की बजाय बदबू शुरू हो जाती है। हाँ, ये अंडर आर्म जो चीज़ें लगाते हैं जैसे स्मेल ख़त्म करने के लिए, वो अंडर रोल वगैरह वो तो लगाएंगे ना, स्मेल ना आए, पाक साफ नीट एंड क्लीन। खुशबू किसको पसंद नहीं होती, लेकिन वो स्मेल जो है ना, खुशबू उसकी इत्र वगैरह भी लगाते हो, या वो क्या कहते हैं परफ्यूम अच्छा हो, अच्छा लगता हो, वरना ज़रूरत को नहीं इतने ख़ास इत्र वगैरह लगाने या परफ्यूम लगाने की। स्मेल गंदी ना हो जिस्म से, स्मेल लस, ना खुशबू है ना बदबू है, वजह से जिस्म ना खुशबू है ना बदबू है। सुरमे लगा के आ जाते हैं बच्चे बाज, सुरमे नहीं लगाने, सुरमे बा बसी मस्कारा कहते हैं इसको, हैं मस्कारा या मस्कारा, मस्कारा लगा के बैठ जाती हैं, इससे वो अट्रैक्ट नहीं, उल्टा नेगेटिव असर पड़ेगा। ये इंटरव्यू फौज के देने आई है या किसी उधर अल्लाह माफ करे हैं पार्लर शो करते हैं, ये उधर जाने आई है, क्या कहते हैं मॉडल घर बनने आई है। मॉडलिंग की तो नहीं जा रही ना आप लोग, आप तो आर्मी की तैयारी, आर्मी अफसर बनने जा रही हो, तो मस्कारे घर में रखें। ये सिविल में चलती हैं चीज़ें, आर्मी में नहीं चलती हैं। आर्मी पहले ही फर्स्ट या पर्सनैलिटी होती है, अच्छी पर्सनैलिटी वाले बंदे को लेते हैं। ये नहीं कि अब ऐसी ड्रेसिंग करके चली जाएं जो उल्टा जो है ना आपको नाकाम कर दें। वो चीज़ें नहीं पसंद, मेकअप शेकअप ये आर्मी पसंद नहीं करती। हल्के फुल्के करो ठीक है, लिपस्टिक लगाती हो ठीक है, वो चीज़ें इस चीज़ को माइंड करना है। या बेपर्दगी, ये आर्मी वो चीज़ें इस चीज़ को लाइक नहीं करती। पर्दे में जाएँ ख़वातीन के लिए, पर्दे से ये भी मुराद नहीं है कि पक्के नकाब पहन के वो ठीक है, वो चीज़ें भी ठीक नहीं है। जो इस्लाम देख, इस्लाम का चेहरा नज़र आना चाहिए ना, इस्लाम दीन ये कहते हैं खातून का, उसका मतलब ये पर्दा यही है ना। यहाँ और वो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता है। और ड्रेसिंग देख लो आर्मी की, जो यूनिफॉर्म कैसी हैं, पहले साड़ी थी उनकी, ये पॉलिश वाले जो नाखून पे लगाती हैं ख़वातीन, ये ना लगाएं। नाखून बड़े बड़े करके ना जाओ, तराश की जाए नाखून। ये ख़वातीन के लिए मैसेज है। नाखून बड़े बाएं हाथ के किए होते हैं उन्होंने, इस पर सिलेक्शन नहीं हो, जो रिजेक्शन हो जाएगी। दोनों के लिए लगता है, जो ज़ाहिर के बच्चियाँ भी पढ़ती हैं उनके लिए भी है। ये जुड़े जुड़े बनाती हैं बच्चियाँ, इस चीज़ से परहेज़ करें। इस तरह जो लड़के हैं मेल बच्चे, जीन्स की पैंट ना पहन के जाओ। कौन सी पैंट ना पहन के जाओ? जीन्स की। अच्छे तालीमी इदारों में जीन्स की पैंटों पे पाबंदी लगी हुई है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब जीन्स पे नहीं पहनते आगे से, फिर वो पता है वो भी चीज़ें हैं क्या करते हैं वो। उधर तो पंजाब हुकूमत ने पाबंदी वहाँ लगाई हुई है सारे तालीमी इदारों में कि कोई स्टूडेंट जीन्स में यूनिवर्सिटी में ना आए, आम इस तरह पैंट शर्ट पहने। बच्चों को पता नहीं होता, चश्मे पहन के चले जाते हैं इंटरव्यू पे, काले चश्मे। ये होती है कर, छोटी सी हरकत की वजह से वो रह जाएगा। घड़ी पहनते हो या नहीं पहनते हो आपकी मर्जी, रूटीन में है तो मोबाइल शोबाइल बाहर रखे जाए। यानी इंटरव्यू शुरू हुआ आपका, सर मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा, PIA में जा रहे हैं आप, किसी और उसमें एयर होस्टेस के लिए जा रहे हैं, किसी और के लिए उधर इंटरव्यू आपके शुरू हुआ, नीचे मोबाइल बज रहा हूँ, फिर तो पक्की रिजेक्ट है ना। उधर आप सीरियस ही नहीं थे,
इस तरह क्लासरूम के अंदर भी आपके मोबाइल नहीं होना चाहिए, मतलब जहाँ क्लास होती है मोबाइल को किधर रखें, साइलेंट पे रखें, ये ज़रूरी चीज़ है। टोपी, हाँ टोपी भी नहीं पहन के जानी है सर, जो फैशन टोपी बच्चे पहनते हैं ना गर्मियों के लिए, धूप के बचने के लिए, वो भी ना पहने। असल पर्सनालिटी के साथ जो ओरिजिनल जो आपकी पर्सनालिटी है, लेकिन उस पर्सनालिटी को जरा आपने पॉलिश करके जाना है, लुक अच्छी हो, ड्रेसिंग की जहां तक बात है, वो ड्रेस पहनो जो आपके जिस्म पे जचता हो, उस ड्रेस से परहेज करें जो आपकी शख्सियत पे जचता ही ना हो। सारे आज हम इसका ऑपरेशन करेंगे, इंटरव्यू है, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं आपको, कोई टाइम के 5 होने वाले हैं, कोई मसला। जिस कलर का बेल्ट होगा उसी कलर के शूज होने चाहिए। अगर ब्लैक बेल्ट है तो शूज भी ब्लैक होने चाहिए, अगर वो दूसरा खाकी बेल्ट है तो खाकी शूज हो। सॉक्स जो है ना रंगीन ना हो, यानी रेड आपने सॉक्स पहनी उसके अंदर, ब्लैक सॉक्स पहने। एक बच्चे का मुजफ्फराबाद में हुआ इंटरव्यू, तो शहजादा ने क्या किया, सख्त सर्दी में सिंगल उसने ये शर्ट पहनी हुई थी, पैंट शर्ट, ऊपर नीचे बुनियान भी नहीं थी, और कांप रहा था सर्दी में, इसी वजह से उसको रिजेक्ट उन्होंने कर दिया। इतना सेंस नहीं है कि यार सर्दी है ऊपर कोटी पहन लो, या ऊपर मतलब ये आप जर्सी है नहीं है तो आप कोट नहीं तो जर्सी पहन लें। ये ना गर्मी शदीद हो बाहर और तो 3 पीस पहन के पहुंचे हो। मौसम को देखो ना, स्पोर्ट ड्रेस में नहीं जाना इंटरव्यू में। बालों की कटिंग मैंने बता दी आपको, ठीक है। स्मेल जिस्म के वो बता दिए आपको मैंने, ड्रेसिंग का बता दिए, शूज का बता दिए, बेल्ट का बता दिए। इस सवाल से क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। टाई अगर सर वो, हाँ टाई देखे, टाई लगाओ बेहतर है, टाई पिन भी लगानी चाहिए, बल्कि जब पहने ये पैंट तो टाई लगाओ। टाई बांधने का पता है कितने ज्यादा तरीके हैं, 18-20 तरीके हैं इसके, लेकिन फिर आपने वो ऑफिस वाला तरीका यूज करना है। टाई मतलब वो सिंपल होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए टाई? टाई ऑफिस में जो यूज होती है ना टाई, वो इस्तेमाल करेंगे। टाई एक तो ये कि बात बहुत छोटी लेते हैं टाई, ठीक है, तो टाई का साइज ठीक होना चाहिए ना, बांधना भी ठीक है, आपने टाई सही बांध के जाएं, और उसके कलर भी कोई ज्यादा चमकीले ना हो, चमक ना हो उसके अंदर। ब्लू टाई ये बेहतर है, कलर ब्लू कलर भी ठीक है, ब्राउन कलर भी ठीक है, बहुत रेड भी ना हो, रेड के अंदर कोई दूसरे हो ना, वो थोड़ा सा मैरून कलर बहुत अच्छा है। अगर शर्ट सफेद हो ज्यादा बेहतर है, सफेद शर्ट तो हर एक पे चल जाती है ना। नाखून तराशी हुई होने चाहिए, दांत जो आपके हैं ये साफ सुथरे हों, ब्रश करके जाएं, नहा धो के फ्रेश कटिंग, और ड्रेस आपको ठीक हो। कोई क्वेश्चन है अभी इसमें? चलें आगे चलते हैं। और मैं तैयारी का बता दिया, हम तैयारी करके जानी है, नॉलेज जीके शीके हर चीज हमने पढ़ के जाना है। अगर पढ़ के जाएंगे तो कॉन्फिडेंस वैसे ही होगा। अभी जब आपका होता है ना इंटरव्यू, ये परफॉर्मा होता है बच्चे, इसकी तस्वीर ले लेना, ठीक है, ये मैंने परफॉर्मा, आप भी ले लेना तस्वीर इसकी, सही है। इसमें इस तरह के नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 चीजें चेक होती हैं। क्या होती हैं? 6 चीज चेक होती हैं। पहला है वर्बल एक्सप्रेशन, लिख लो वर्बल एक्सप्रेशन। क्या आप का अंदाज़े गुफ्तगू कैसे है?
गुफ्तगू का अंदाज यानी कि राइट सर। क्या बात करने का आपको सलीका आता है? लफ्जों को चुनाव बहुत मैटर करते हैं इस हवाले से। जो क्वेश्चन हो उसी के मुताबिक जवाब देने हैं, यानी क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं, जवाब आंसर कुछ दे रहे हो। और ज्यादा बोले भी मत, ज्यादा बतूनी बंदे को भी पसंद नहीं किया जाता है। ज्यादा आपने फ्री नहीं होना उनके साथ, अगर वो होने की कोशिश भी करें तो आप ना हो। वो जानबूझ के कोशिश भी करते हैं फ्री होने की, ताकि ये बंदा अगला खुल जाए सामने पर्सनैलिटीज की। बाद गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, बाद आपसे फ्री होने की कोशिश करेंगे। गुस्से और नशे में बंदा असल पर्सनैलिटी सामने, वो तो साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं ना वहां पे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने संजीदा हो जाएंगे बिल्कुल ही आप आंखें फाड़ पड़ के जवाब दे रहे हो। नेचुरल जाना है, नेचुरल जवाब देना है, घबराना नहीं है वहां पे। आवाज की टोन ठीक होनी चाहिए, वर्बल एक्सप्रेशन का हिस्सा ही है। अड़ अड़ के ना बात करें, एक बात को रिपीट ना करें। जो सवाल नहीं आता जवाब सॉरी करो, ये नहीं कि तुक्के मार रहे हैं उनको। पर बाल बच्चे पता है क्या करते हैं, गलत बात बता के डट जाते होते हैं, उन्हें किसी ने गलत ब्रीफ किया होता है कि बच्चे बता दे बस डट, जो फौज डट जाती होती है। पता नहीं मैं गलत बता, झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल के भी डट गए आप, पक्के रिजेक्ट हो। फिर जब पता है गलत बताओ सॉरी कर लो, पहली बार गलत बताएं मत। और स्मार्ट नहीं बनना वहां पे, जो असल पर्सनैलिटी है उसके साथ जाओ। वो जो आगे बैठा है बेवकूफ तो नहीं बैठा हुआ ना, उसे पता है आप किस स्टेशन से बात कर रहे हैं। क्यों बचे, किस स्टेशन से बोल रहा है बच्चा। फिर आपसे आर्मी का जो होता है ना टेस्ट, पीएम लॉन्ग कोर्स की स्पेशल में बात करूं तो आपसे ऐसे लिखवाते हैं इंटरव्यू से पहले। एक उर्दू में लिखना होता है और एक इंग्लिश में। उसके टॉपिक्स ऐसे कि मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाई हुई है, ऐसे के हवाले से प्ले लिस्ट है इस चैनल भी और दूसरी चैनल सक्सेसफुल लाइफ है भी। किसी के पास ऐसे नहीं है जो आजकल चल रहे हैं टॉपिक्स इंग्लिश और उर्दू के, तो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, नोट्स वगैरह मंगवाएं देखें। लेकिन उसमें सिर्फ टॉपिक लिखना तो आपने खुद दिया ना। जैसे माई फैमिली है आजकल ज्यादा, माई फैमिली प्यार, और कौन से ऐसे थे लिखवाए थे आपको मैंने, आपको फेमिनिज्म है आजकल सैलाब आया हुआ, ठीक है सैलाब के वाले से आ सकते हैं। करंट अफेयर को ज्यादा वो करना है, जो करंट है ना आजकल के हालात, जिस तरह के जंग हुई है पाकिस्तान इंडिया की, और टॉपिक ये है बुनियाद मरसूस पे ऐसे लिखें, बुनियाद मरसूस पे, या ईरान और फलस्तीन या गजा, वो ठीक है इसराइली हवाले से आपने सही अपना नॉलेज तैयार करना है। इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जाती हैं, ऐसे में पूछ सकते हैं और वैसे जबानी ही पूछी जा, ये सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल कि गजा किधर है, गजा की आबादी कितनी है, फलस्तीन की कितनी आबादी है, फलस्तीन का कौन है हेड, या तो ना वो कौन, इसराइल कौन है इसराइल का, नेतन्याहू, वो कौन है, ईरान का कौन है सदर, फील्ड मार्शल कब बने, जनरल सैयद आसिम मुनीर। फील्ड मार्शल क्या होता है, फील्ड मार्शल क्या होता है, किसको बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है सर? उस जनरल को बनाया जाता है जिसके दौर में कोई जंग लड़ी गई हो और वो जीती गई हो, वो जंग हो, जिसना अयूब खान थे, जनरल अयूब खान थे, 65 की जंग हुई ना उसमें। 5 स्टार जनरल होता है, क्या होता है 5 स्टार जनरल होता है। यहाँ गाड़ी पे एक स्टार लग जाता है, एक इधर वो यूनिफॉर्म के ऊपर एक कॉलर पे एक स्टार लग जाता है। ब्रिगेडियर से शुरू होता है, ब्रिगेडियर फर्स्ट स्टार जनरल है, ऐसा ही है। ऐसे ही मेजर जनरल जो है ये 2 स्टार है,
3 स्टार जो होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल, जो कोर कमांडर जितने हमारे हैं वो सारे लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार हैं। 4 स्टार जो होते हैं जनरल होता है फुल, 2 हैं 4 स्टार। कितने हैं? बल्कि अभी तो एक है ना 4 स्टार, एक है जो जनरल सारिर शमशाद। हाँ जनरल सारिर शमशाद मेरे जो चेयरमैन है जॉइंट चिफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, और फिर फील्ड मार्शल भी 5 स्टार एक हो। नहीं कि आर्मी नेवी एयरफोर्स करंट हवाले से सही नॉलेज होना चाहिए कि करंट क्या चल रहा है। खबरें शबरें आप लोगों ने सही सुननी है। अभी से देखे मैंने, अभी वो पलंदा खोला है उसमें कितनी चीज़ मैंने आज की लिखी देख लिया। वो उधर खोलो कि मेरे आज की लिखी हुई चीज़, इधर खोलो, हर जगह घर में जो ट्रंक भरे पड़े हैं ये उस वक्त के कागज़ हैं बचे। कागज़ की आइडिया लगा लो, ये ज़ईफ हो चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं? जब मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था ज़ईफ हो चुके हैं। इंटरव्यू की 3री किताब है, लिखा है 3री, इसमें सारा वो लिखा हुआ है जनाब। इसमें मैंने ये नहीं कि अपनी को बड़ाई पेश करूँ, अल्लाह माफ़ करे, सिर्फ स्टूडेंट को करने के लिए कि मेहनत इस तरह की जाती है। आपके सामने है सब कुछ, अपने आज मेरे हाथ की लिखा है। ये देखो मैं पूरा लिखा है, ये ममालिक के बारे में शौक है ना, ये यहाँ से ममालिक के शुरू किए। ऑस्ट्रेलिया इसका लिखा है किस बराज़म में, कॉन्टिनेंट में, जोग्राफी उसके पहले, ठीक है। उसके सदर का नाम, दारुल-हुकूमत कौन सा है, वहाँ मजहब कौन सा चल रहा है, यहूदी ईसाइयत है वहाँ पे, क्या है ऑस्ट्रेलिया में। डॉलर वहाँ पे करेंसी है। कैनबरा इसका हुकूमत वो है, अमेरिका, फिर इटली, फिर उर्दन, इसराइल, अफगानिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, भारत, भूटान, बरतानिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जापान, जर्मनी, रूस, मतलब जितने ममालिक दुनिया के इंपॉर्टेंट है। चलते 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 हम गए यहाँ तक, बोस्निया हर्जेगोविना। ये क्या है? किसी ने लिखा नहीं, ये मेरी लिखाई है। किसने लिखा है? कोई बाहर से तो नहीं आया ना? कौन है ये? जब मैं उस टाइम कर रहा था, तैयारी कर रहा था, 6 जगह मेरी सिलेक्शन हुई है, 6 सरकारी नौकरी में करके बैठा हूँ। तो पीछे अल्लाह मेहनत देखता ना यार, बंदे ने इतनी मेहनत की होती है। इतने ज़्यादा बच्चों को यहाँ भी दिखा रहे, खुद हाथ से लिख लेके बनाया नोट्स। ये नहीं कि आपने मेरे से नोट्स लिए और रट लिए हों। ये नोट्स हम पुराने पापी हैं नोट्स बनाने में। जब मैं था फर्स्ट में पढ़ता था, फर्स्ट में बच्चे क्लासें ले रहे थे, मैं उधर चमन में बैठ के जर्नल की बुक्स पढ़ता था। सारे बच्चे के कॉलेज में क्लासों में पढ़ाई नहीं होती थी खास, तो मैं अपना लिखता रहता था वहाँ बैठ के। लाइब्रेरी से किताबें ले रहा था। 25 लाइब्रेरी के कार्ड मैंने बनाए हुए थे, 25 लाइब्रेरियों के। शौक की बात, वो सिर्फ ये नहीं कि मैंने ऐसे पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, स्टडी की है, डीपली स्टडी की है। सफरनामे तो मैं सारे पढ़े हैं, जितने सफरनामे हैं, सवाने उम्रियाँ पढ़ी हैं। 4000 किताबें मेरे पास थी जब मैं स्टूडेंट था एमए का, और 4000 जो किताबें मैंने पढ़ी थी वो सारी फिर मैंने डोनेट कर दिए, मिलिट्री का मरी वालों को दे दिए मैंने। बहुत सी स्टैम्प लगी है, मिलिट्री का मरी मालिन बच्चे वाले में देखें ऊपर में स्टैम्प लगी होगी। मिलिट्री का सुई को मैंने बहुत सी गिफ्ट किया, हज़ारों बुक्स। मिलिट्री का जेलम को बहुत सी गिफ्ट कर दिए मैंने। तो मेरे उस्ताद डॉक्टर साबिर क्लोरी, चेयरमैन उर्दू डिपार्टमेंट, सर ने लेक्चर दिया, मैंने इन्वाइट किया था मिलिट्री का जेलम में। तो सर ने लाइब्रेरी का विजिट किया, तो उस टाइम मैं OIC था लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी मेरे पास थी, तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है मिलिट्री का जेलम की। उस टाइम हमारे पास तकरीबन बुक्स थी 23,000। कितनी थी? 23,000 बुक्स थी, या 13,000 मुझसे कन्फर्म। सर को किताबें पसंद नहीं आई थी। सर ने सारी विजिट की ना, कबर्ड देखी, सारा। कहते हैं यार किताबें आपकी मुझे मैं गिफ्ट करूंगा। और सर के पास जाती जो किताबें थी 40,000 थी घर में। उन्होंने वसीयत भी की थी PTV के इंटरव्यू में कि अगर मैं डेथ मेरी हो जाती है तो अगर हज़ारा में, वो हज़ारा के थे, हज़ारा में अगर थे वो कलंदराबाद क्या, अब्टाबाद से कलंदराबाद, वो हज़ारा के लिए कि हज़ारा में अगर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू बना देंगे तो मैं ये सारी किताबें, मेरी वसीयत है कि हज़ारा यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट, हज़ारा यूनिवर्सिटी के नाम करते हैं, उनकी लाइब्रेरी है। सर ने एक लाइब्रेरी बनाई थी एबटाबाद मोड़ पे, इकबाल लाइब्रेरी के नाम से, अभी शायद है कि नहीं है। उधर कुछ बुक्स पड़ी हुई थी। तो उनका बेटा फिर आर्मी में चला गया, मैंने उसे मोटिवेट किया था। अभी मेरा ख्याल करना है उसका बेटा सर का। तो उस टाइम मेजर थे जब उनकी डेथ हुई थी सर की। तो उन्होंने, उनसे मैं पूछा था, उसामा ही नाम है उस बच्चे का भी। तो उसको मैं, उसामा को पूछा मैंने, आपके अब्बू ने कहा था ना कि डोनेट करूंगा, तो डोनेट की है? कहते कर दी थी सारी, डब्बों में पैक करके हमने सारी उनकी वसीयत में सारी किताबें हमने हज़ारा यूनिवर्सिटी को डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू बना दिया गया था। वो डॉक्टर साहब ने वो डोनेट किए किताबें। तो मिलिट्री का जेलम की जब लाइब्रेरी उन्होंने देखी ना तो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे।
माना बड़ी अच्छी अच्छी किताबें थी हमारे पास। सर के साथ मैं विजिट करता रहा, सर ने कहा फिर लेक्चर दिया इस पे इकबाल पे कि नस्ल नो और अल्लामा इकबाल, इस टॉपिक ये था, नई नस्ल और इकबाल। सर ने फिर कहा कि कितने कैडेट्स हैं, उस टाइम 550 बच्चे थे वहाँ पे, 500-550। सर ने कहा जितने कैडेट्स हैं हर कैडेट के लिए एक बुक है मेरी। तो 550 किताबें आपने वहाँ ऐलान किया कि मैं इसको डोनेट करता हूँ मिलिट्री कॉलेज जेलम को, विद कबर्ड के साइज लिए मेरे से कि बेटा इसका साइज। फिर मैं वॉक करा रहा था सर को वहाँ पे कॉलेज के अंदर, बहुत अच्छा लेक्चर दिया। तो फिर वो हफ्ते के बाद पता चला कि सर को हार्ट अटैक हो, फोत हो गई। सर ने चूंकि डोनेट कहा हुआ था, मैंने कहा चलो मेरी जो किताबें ना, सर ने कहा तो मैं ये डोनेट कर देता हूँ अपनी किताबें। तो मेडिकल जेलम को भी हमने डोनेट किए। सर ने 550 गई थी, मेरे 550 से ज़्यादा ही मैंने दी हैं उनको, MCJ वालों को। इसके अलावा मरी को दी, सुई को दी, बल्कि ख्वाजा थे वहाँ पे उस टाइम, तो डोनेट की हैं। और अल्लाह का बच्चे पढ़ते हैं, वो सदका जारी ही है। अभी भी किताबें काफ़ी आती हैं, देखिए सामने पढ़ी हैं, वो कैप्टन की किताब, मेजर की किताबें थी। मेरे स्टूडेंट हैं जो उस टाइम सर्विंग आर्मी अफसर हैं, जब भी वो लिखते हैं कि नई किताब शायरी की या कोई और, तो मुझे डोनेट करते हैं। इसलिए मेरे काफ़ी स्टूडेंट राइटर हैं, बड़े अच्छे अच्छे, मेरे से अच्छे राइटर हैं। तो किताब पढ़ो, क्या पढ़ो? किताब से शौक पैदा करें। जिस स्टूडेंट के अंदर किताब से इश्क है, बुक रीडिंग से मोहब्बत है, किताब पढ़ता है, वो बच्चा कभी नाकाम नहीं हो सकता। चाहे आर्मी का टेस्ट है, आर्मी टेस्ट कुछ भी नहीं है उसके आगे, वो तो उसका लेवल हाई CSS लेवल का, उससे भी हाई लेवल का बंदा है वो तो हर टॉपिक बात करेगा। कोई टॉपिक उसको दे दो, उसको लिखने कागज पुरजल्दी चाहिए, उसको टाइम शॉर्ट पड़ जाएगा, उसकी तमीद ही जो होगी घंटे की होगी। वो तो किसी टॉपिक, उस टॉपिक की तो बोलेगा, वो उस टॉपिक तो वो लिखेगा। इंग्लिश उर्दू दोनों के अल्फाज वर्ड उसके सामने हाथ बांधे खड़े हैं गुलामों की तरह। उस बंदे का नॉलेज होगा, क्या होगा? जितने बड़े स्कॉलर्स हम बुलाए थे तो उनको कहना पड़ता सर टाइम लिमिट है इसकी, थोड़ा सा आपने ये जो लेक्चर है ना इसको आपने दरिया को कूदे बंद करना है। बहुत भी मुश्किल हो जाता है कि कैसे कौन हर टॉपिक पे नॉलेज उस बंदे का, हर टॉपिक बोलेगा। जैसे यहाँ पर किसी जाल को मैंने बुलाया, कितना नॉलेज सर का, वीडियो देखने में। वो तो और पढ़े लिखे लोग सेक्रेटरी होते हैं पुराने, कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं। इसलिए बच्चे आपका इंटरव्यू उन लोगों ने लेना है, पढ़े लिखे लोगों ने, स्कॉलर्स लेना है। तो उनके साथ अगर आप झूठ बोलते हो वहां पे और स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, एक गलत क्वेश्चन के जवाब दे के, गलत आंसर दे के फिर डट जाना, ये कोई कहाँ की अक्लमंदी है? मुझे बताएं। ये तो परले दर्जे की हमाकत है। और नुकसान किसका कर रहा है? नुकसान बच्चा अपना खुद कर रहा है। उस्ताद ही होता है ना, टीचर सीनियर होते हैं, बाप ही होता है। क्या ख्याल है? राइट सर। तो इसलिए अपने वालिद से, अपने टीचर से, अपने सीनियर से आप दगा नहीं कर सकते। इसलिए जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको बेहतर करो, अपना नॉलेज बेहतर करो। लिखना नहीं आता, लिखना बेहतर करो। उर्दू इंग्लिश के ऐसे आते हैं, वो लिखवाते हैं कि बच्चा लिख सकता है, इसका नॉलेज है या नहीं है। बोलना आपको आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि टाइयां शाइयां लगा के बड़े ड्रेस में पहन के चला गया, अंदर से कुछ कक भी ना हो, रिजेक्ट हो जाएगा ना फिर बच्चा। हाँ, एक बच्चा सादा है, सलवार की मैंने क्या शुरू में बात कर दी, सलवार में पहन के चला जाएगा, उस लगे अगर उसका नॉलेज ठीक है, उसका नॉलेज उसके एरिया के मुताबिक, उसके तालीमी इदारे के मुताबिक ठीक है, तो सिलेक्ट हो जाए। एक बच्चे से तवक्को ही नहीं करते उसकी, पता है आर्मी वाले इतना नहीं करते कि एक बच्चा ख्वाजा खेला से आ रहा है, एक बच्चा खुशदार से आ रहा है, एक बच्चा शांगला से आ रहा है, एक बच्चा वजीरिस्तान से आ रहा है, उसे कहेंगे हमें इस्लामाबाद की तरह का जहन चाहिए। नहीं, कभी भी आर्मी ऐसा नहीं करेगी। उसके कंपटीशन उसके जहन को देख के कर रहा है कि उस इलाके में पढ़ा है तो उसका जहन इतना होना चाहिए। अगर वो थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी सही बोल रहा है, ठीक है, गलत बात बोल रहा है, फिर भी सिलेक्ट। इस्लामाबाद का बच्चा या बीकन हाउस में पढ़े हुए बच्चा, या स्मार्ट स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे, या हाई लेवल के जो कॉलेज हैं वहां पढ़े हुए जो कैडेट कॉलेज के बच्चे, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर अलार्मी सिचुएशन है। फिर वो कहते हैं इस इदारे में पढ़ के भी, मिलिट्री का जेल में पढ़ के बच्चा नहीं परफॉर्म कर रहा है। ये बच्चा HSN कॉलेज में पढ़ के भी इसकी इंग्लिश ठीक नहीं है, लॉरेंस कॉलेज में पढ़ के भी इसका परफॉर्मेंस इसकी जीरो है, कॉन्फिडेंस नहीं, ये हो नहीं सकता। इसलिए ये मैच ना करो कि एक बच्चा सक्कर से, मोरो से आए, वहां से उससे कंपटीशन आप इधर कर रहे हैं। आगे बड़े अच्छे लोग बैठे होते हैं। इसलिए उन बच्चों को कभी भी कम्प्लेक्स किसी, मुझे कहते हैं बच्चे सर मैं तो सक्खर से हूं, हमें आर्मी लेंगे या नहीं, आजाद कश्मीर की बच्चियां कह रही थी उस दिन, क्या कश्मीरी को नहीं लेते? ऐसा कोई नहीं होता बेटा ये। इसलिए आप अपने एरिया को देखें और कैसे कैसे एरिया से लोग निकल के इतने बड़े बड़े हीरो बने हैं।
आम से एरिया का होगा बंदा, लेकिन ठोकरों के बाद हीरो बनते हैं। ठोकरों से भी नहीं घबराना चाहिए। जिंदगी में ठोकरें लगती रहती हैं। लाइफ किसका नाम है? लाइफ अप्स एंड डाउन्स का नाम है। कभी ऊपर जाओ, कभी नीचे, कभी गुर्बत आएगी, कभी इमारत आएगी, कभी खुशी आएगी, कभी गम आएगा। लेकिन आपने क्या चलना है? कि स्मूथ चलना है। जिंदगी में क्या चलना है? उसूलों पे कंप्रोमाइज नहीं करना। जो आपके उसूल हैं, डेडिकेशन चेक की जाती है वहां पे। क्या चेक की जाती है? डेडिकेशन। एक बंदा डेडिकेटेड ही नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में, डेडिकेशन ही उसकी 0 0 है, उसको किसने लेना है? इन चीजों को चेक करो। आप आओगे ना अंदर कमरे में, आते ही आप सिलेक्शन हो जाती है। अगर आगे ऐसे बंदे बैठे हैं, वो आएंगे सलाम देने, विश करने से, बैठने से पहले ही आप रिजेक्ट या सिलेक्ट हो जाते हैं कि बंदा कितने पानी में है। देखते ही बंदे को पहचान जाते हैं। बात आई समझ? इसलिए बी सीरियस फॉर योर फ्यूचर। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, देन यू हैव टू बी सीरियस। अदरवाइज क्या होगा? अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। इसलिए अपने सीरियस रह के, डेडिकेशन के साथ, अपने उसूलों के साथ जो टाइम टेबल शेड्यूल बनाया है, उस पर बिल्कुल आप पक्के सच्चे रहो। नहीं सीरियस होंगे, एकेडमी में भी हम निकाल देते होते हैं बच्चों को। पता चल ये बंदा ऐसे टाइम ज़ाया कर रहे हैं, किसी और रुख पे जा रहे हैं। उस तरह के नहीं चाहिए ना हमें। पर और कुछ बनना है ना, हीरो बनना है, मुल्क के लिए सोचना है। मेरा वतन पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, बहुत बड़े दुश्मन इसके पीछे हैं। इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, पता नहीं इस चीज का। इसराइल दुश्मन है, कितने बड़े बड़े दुश्मन है। टारगेट कितने लोगों के अंदरूनी खतरात हैं, बैरूनी खतरात हैं। और मैं इसके अंदर एक कैसा करेक्टर लेके बैठूं कि दुश्मन की आंखों में मजीद उसको खटके यार बंदा किधर से आ गया। करेक्टर ऐसा होना चाहिए। किरदार पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करें अपने करेक्टर पे। बात किरदार की है, वगरना आरिफ कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। करेक्टर, आप करेक्टरफुल बंदा होना चाहिए। आर्मी में ये चीज पूरी आपकी ISB है इस बात पे। अगर आप करेक्टर वाले हैं, डेडिकेटेड हैं, मुल्क के साथ मोहब्बत, वाकई स्टेट के साथ प्यार करते हो, अपनी आर्मी से प्यार करते हो, फोर्सेस से लगाओ, आपके रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है, वालिदैन की इज्जत करते हो, तो आप कौन रिजेक्ट करेगा? मुझे ये बताएं। ऐसे बंदे को तो लोग ढूंढते हैं किधर है कि नहीं ऐसा? अगर आप ही मुल्क के खिलाफ गलत रखते हो, नजरियात रखते हो, मुल्क के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ गलत बोल रहे हो, या अंदर गंद किसने कर दी है ज़हनी तौर पे, तो उसको किसने रखना है? वो तो काबिल माफी, मतलब उसके तो माफी के काबिल ही नहीं है ऐसे बंदा जो इदारों के खिलाफ होते हैं या फिर अपने मुल्क के खिलाफ है। उसको सूली पर लटकाना चाहिए। अपने मुल्क, इसी मुल्क खाता पीता है, इसी मुल्क ने उसको रिस्पेक्ट दी हुई है, इसी मुल्क ने उसे पहचान दी हुई है, उसी मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इसलिए अपने स्टेट, अपने मुल्क, अपने इदारों कभी उसके खिलाफ ना जाएं, अगर वाकई आप अपने उसके मुखलिस हैं तो। बाकी बात है ज़र्फ की। किसकी बात है? ज़र्फ की। ज़हन बड़ा रखना है। वहां ज़हन चेक किए थे, उसका ज़हन कैसे है, कितना बड़ा टारगेट है इसकी जिंदगी, मकसद क्या है, लाइफ का क्या इसने गोल क्या है इसका। गोल बड़ा रखो, मकसद क्या रखो, गोल बड़ा रखें। और गोल मैंने रखा हुआ है, छोटा सा गोल रखा हुआ है, ठीक है। मैंने ये ज़हन में रखा ना, मैंने एक छोटी सी दुकान बनाई, आप दुकानदार ही बन जाओगे छोटे से। अगर आप ये ताजमहल प्लाजा मैंने खरीदना है पूरा, इसका मालिक बनना है मैंने, तो आप ताजमहल प्लाजा खरीद लोगे। और गोल आपका ये कि मैंने मिनिस्टर बनना है, मैंने सदर बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, समझिए बात, आप वो बन जाओगे। अगर गोल आपके कैप्टन बनना है, मैंने जाना है आर्मी, कमीशन लेना है, PM पहुंचना, तो आप इंशाल्लाह ताला पहुंच जाओगे। ये छठी हिस्स बड़ी अहम होती है। क्या अहम होती है? छठी हिस्स, जिसे सिक्स सेंस कहते हैं। छठी हिस्स आपकी कहेगी नहीं कामयाब होना है, छठी हिस्स में होना आना चाहिए। छठी जो हिस्स होती है ना, ये खटकती, वो बाद में कहती ये नहीं, ठीक नहीं है, वो ठीक होनी चाहिए आपकी। इतनी मेहनत कर छठी हिस्स करें, मैंने सेलेक्ट हो जाना है। छठी हिस्स आपकी ये कहे, आवाज ये आनी चाहिए। 5 हिस्से काम करें, छठी हिस्स भी कह रही हो जाएगा काम, फिर आप इंशाल्लाह क्या हो जाओगे। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं इंटरव्यू में, जितनी मैंने बातें बताई। अब करेक्टर मैटर करते हैं, गुफ्तगू का अंदाज ठीक होना चाहिए, बाकी चीजें
मजीद उसमें रिटन एक्सप्रेशन हो जाए, वर्बल दोनों में। फिर आपका बिहेवियर और एटीट्यूड। नेक्स्ट क्या चेक किया था कि जानबूझ से गुस्सा दिलाएंगे, जानबूझ फ्री होंगे, इसका एटीट्यूड क्या है, क्या एटीट्यूड इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है। जज्बाती नहीं होना क्या चीज, जज्बाती बनने को भी आर्मी नहीं लेती, बहुत ज्यादा जज्बाती। लेथार्जिक को भी नहीं लेती, बतूनी को भी नहीं लेती, गॉसिप को भी नहीं लेती है। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखें। रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए आपका, बिहेवियर आपका रिस्पेक्ट और पॉजिटिव होना चाहिए। फिर कॉन्फिडेंस लेवल, ये आगे लेवल बने होते हैं। कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्ट नहीं होना, मैं बता दिया, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, लेस कॉन्फिडेंट नहीं होना, मीडियम चाहिए उन्हें। क्या चाहिए? आई कांटेक्ट। ये नहीं कि सवाल कुछ जवाब कुछ उधर गलत झूठ बोला है, जैसे आंखें करते हैं, कंफ्यूज होता है ना, सोचना नहीं ना, उधर देखो, अगर नहीं नजर में उसकी ये जगह देखो, माथे की तरफ देखो। ड्रेसिंग मैंने बता दी है, इसकी आप लोग तस्वीर लें इस परफॉर्मे की, ठीक है, ये जो मैंने बताया, और उसको आपस में शेयर कर दो। एक बच्चा ले ले, फिर अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलें अभी आते हैं, सबसे पहले प्रैक्टिस कराएंगे इंटरव्यू की। आप इधर सवाल पूछोगे मेरे से। अभी तू डिप्टी प्रेसिडेंट बन गया है, एक डिप्टी प्रेसिडेंट मेरा लेफ्ट साइड बैठा है, एक राइट पे आ गया। आप चेयर उधर पड़ी रहे, उधर से आने आपने कैसे आओगे, आप इधर ले रखें चेयर। बस जो तरह दिल करे पूछो। चलिए उधर से आना कैसे है, परमिशन हमें लेनी है। क्या लेनी है? परमिशन। लेकिन दरवाजा नहीं खटखटाना, क्यों ऑलरेडी उसने बुलाया हुआ है आपको, दस्तक नहीं देनी। और यहाँ पे भी बड़ी अहम चीज है, अगर दरवाजा बंद है तो बंद करके आना है, खुला है तो खुला रखना है। जिस पोजीशन में दरवाजा होगा डोर, उस पोजीशन में रखना है। ये नहीं कि बंद है तो फिर आप खोल के आ जाओ, ये खुला तो बंद करके आ जाओ। जिस पोजीशन में होगा दस्तक वगैरह नहीं देनी, परमिशन लेनी है। कैसे लोगे? ऊंची आवाज में, जरा और ऊंचा। यस, टांगे बंद कर दो, आगे भी आओ, चल के कैसे आओगे, नॉर्मल चल के हो। इधर खड़े हो जी चेयर के बिल्कुल सेंटर में। अभी हाथ को सीधा करो, ऐसे करो, हाथ ऐसे ऐसे बंद करो, उंगलियां ऐसे ऊपर है। अभी साथ मिलाओ, साथ किधर मिलाने हैं? नीचे। हाँ सर, ऐसे, गुड, शाबाश। अभी जब कहोगे ना अस्सलाम वालेकुम सर, तो आपके चिन अप, आई कांटेक्ट, हल्की सी स्माइल चेहरे पे, और थोड़ा सा एड़ियां उठाओगे। करो प्रैक्टिस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आराम से, नॉर्मल। कैसे? दोबारा करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम भी ठीक है। अभी आपने हाथ नहीं मिलाना, 12 बजे जाकर हाथ मिलाते हैं, इसलिए यहाँ मना किया हुआ मैंने आपको, समझिए बात, जब तक सीनियर ना मिलाए। आगे फायदा ना, मैं तो हर चीज वो माइंड करते हैं बच्चे के साथ कैसे सख्ती कर रहे हैं। अब भी आपको जब कहेगा बैठ जाए तो फिर आप बैठ जाना है। हैव अ सीट। थैंक यू सर। अभी यहाँ क्या मिस्टेक की इस बच्चे ने? टाइम से पहले बोल दिया। और टाइम से पहले थैंक यू कह दिए। बैठोगे फिर थैंक यू कहना है। ठीक है सर। दोबारा जाओ और बैठा सही है, राइट से बैठे, अपने राइट से बैठना, राइट से उठना है, ठीक है। चलो इतना वो नोट नहीं करते, फिर भी अपनी पूरी प्रैक्टिस करवाता हूँ। थैंक यू सर। फिर नॉर्मल बैठे, ठीक है। अभी ऐसे बैठे, हाथ को ऐसे कर लो, ठीक है। टेक लगाओ नहीं लगाओ, थोड़ा आगे होकर बैठ जाओ, आपकी मर्जी है, बस सही है, ऐसी पोजीशन, ठीक है। सबसे पहले वो क्या पूछेगा? इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। क्या पूछेगा? इंट्रोडक्शन करवाएगा। कैसे करवाओगे? माय नेम इज मोहम्मद हुसैन एंड नहीं, सबसे पहले आप कहोगे सर। स्टार्ट कहाँ से करोगे? पुरानी वीडियो देख लो, सर से करोगे। लफ्ज पहले ही सर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर। मैंने क्या दिया था? रिस्पेक्टफुल होना है आपने। चलें। सर, माय नेम इज मोहम्मद हुसैन एंड माय फादर नेम इज महबूब रफीक मीर एंड आई एम फ्रॉम आज़ाद कश्मीर बरनाला। I studied FSC in APS college. कौन सा कॉलेज? किस जगह पे? कॉलेज APS बता, किस जगह पे है? APS कॉलेज बरनाला। बरना पूरा बताना है। अच्छा, बरनाला से, ठीक। अभी तो इंट्रोडक्शन में ना बहुत सही जा रहा है बच्चा, माशाल्लाह। आवाज़ भी ठीक है, आई कॉन्टैक्ट भी ठीक है, हल्की सी स्माइल भी चेहरे पे, ऐसा ही है, फिट जा रहे हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन आपने जो मैं लिखवाऊंगा वो करना है। अच्छा, वो मैं वीडियो के बाद लिखवा दूंगा, सारे बच्चे वही करें। अभी जो खैर करते रहो जो भी है, वो फिर उसको आपने याद कर लेना है। उस इंट्रोडक्शन को क्या करना है आपने?
या वो इंट्रोडक्शन करवाना है जो मैं यहाँ लिखूँ, हर बच्चे का अलग अलग लिखूँगा। ठीक है, हो जाए इसका कोई और पॉइंट हो, उसको कोई और हो, जो स्ट्रांग पॉइंट है वो हमने हाईलाइट करना है इंट्रोडक्शन में। स्टेयरिंग आपके पास हो, जिधर आप उसे ले जाओगे उधर ही सवाल शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही एक चीज आपने वीक पॉइंट बताओगे वो उधर शुरू कर देगा। अपना वीक पॉइंट आपने नहीं बताना, आपने कहा बेस्ट मैं ही हूँ यहाँ पे, बस जितने आए ऐसे आए हैं, मेरे से बेहतर कोई आया ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए, समझिए ये बात। अभी कैसे जाओगे आप? हो गया क्वेश्चन, थैंक यू मैंने किया, फिर कैसे आप भी थैंक यू कह दोगे? ठीक है, थैंक यू सर। कैसे? थैंक यू सर। अब उठो, अपने उसी राइट से, हाँ राइट से बैठे, राइट सही जा, राइट वो है ना आपका। इधर फिर खड़े हो जाओ, फिर इधर खड़े हो जाओ, इधर फिर सलाम देना है उसी तरह, उसी तरह जिस तरह बताया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हल्का सा एक्टिंग वो नहीं लगे नहीं कि एक्टिंग कर रही है, अगर नहीं उठते भी फिर भी खैर है, लेकिन फौजी होगा तो फिर आपने जरा पता चला आर्मी वाला बंदा, ठीक है ना? ठीक है, फिर कैसे जाओगे? टर्न अबाउट, ठीक, हाथ भी लाओ ना थोड़े बहुत, हाथ हिला के नॉर्मल जाओ। अच्छा बिल्कुल, आप स्टेचू ना बनाओ, हाथ हिला के फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पीछे मुड़ के नहीं देखना। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चा इंटरव्यू में फेल होता नहीं है जिसने प्रैक्टिस की। हाँ, कोई प्रैक्टिस नहीं कर गया जल्दी में चला गया वो फिर या ओवर कॉन्फिडेंट हो गया बच्चा। अभी तक एक बच्चा मेरा इंटरव्यू में नाकाम हुआ है, लेकिन अभी वो दानिश पास कर गया। वीडियो बनाई ना दानिश ने, पहले इंटरव्यू में रह गया तभी हो गया पास, माशाल्लाह क्लियर कर गया, तो खुशी हुई है। बच्चा भी 22 जा रहा है। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आप आ जाओ, आप ग्लास में रखें। जी इधर से, यस। थोड़ा बाजू हिला के नॉर्मल जैसे चलते हैं ना हम। ठीक है, मैं कमिंग सर। वो तो हो गया ना, मैं इधर से पहुंच गया। इस्लाम वालेकुम सर। दोबारा जाओ। सर यस, नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, नीचे कुछ भी नहीं, सामने ही देखना है नॉर्मल। अस्सलाम वालेकुम सर। ये ज्यादा झटका मारा है तूने नॉर्मल करना है सर। दोबारा जाओ, जब तक ठीक नहीं होगा मैंने प्रैक्टिस करानी है। सर यस, अभी मैं आई कमेंट सर में भी जान होनी चाहिए, उतना नॉर्मल से कहते हैं। कोई जबरदस्त आवाज गूंजे, कोई बला आ गई यार इधर, कोई पता चला कोई जबरदस्त। सारे बच्चे नॉर्मल जाए, तू थोड़ा आवाज में देखे। अल्हम्दुलिल्लाह स्पीकर फिट है यहाँ पे, है कि नहीं? मेरे गले में कोई स्पीकर तो नहीं लगाया हुआ? मैंने लगाया हुआ है आवाज स्पीकर के बगैर भी। स्पीकर मैं मतलब जाता हूँ ना मोटिवेशन स्पीक करने के लिए, मैं माइक से साइड पे कर देता हूँ, बगैर माइक में आवाज ही सही नहीं आ रही थी। और जहाँ जाते हैं उनके सिस्टम सही नहीं, मैंने कहा माइक उधर, मैं वैसे स्पीकर फिट है यहाँ पे, दूर तक 500 बच्चे ही बैठे आवाज क्लियर सुनते हैं। इधर हालांकि छोटे से कम मैं आज तक बात करूँ। अच्छा, मेरी आवाज बहुत भारी है, बारोब आवाज है कि नहीं है? आवाज सुन के बच्चे नोट्स के लिए पैसे भेजते हैं, सर ये लें आवाज, कितने पैसे ही हैं? आवाज सुन के आप लोग इधर आए, वैसा ही है। शक्ल तो कम ही है मेरे सामने। दोबारा जब, शाबाश। सर यस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, बैठे। थैंक यू सर। जी इंट्रोडक्शन करवाएं बच्चे। सर माय नेम इज हसन अली, माय फादर नेम इज मज़ा इकबाल, आई एम बिलोंग टू आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। आई बिलोंग टू आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, बरनाला। आई वांट टू से, मैं लिख दूंगा, कोई मसला नहीं। इंट्रोडक्शन आप तीनों को मैं लिख कल बल्कि लिखवा दूंगा, ठीक है ना? ये ऐसे आते ही कल भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इंटरव्यू भी करेंगे, ताकि प्रैक्टिस सही हो। सही है ना? अभी कैसे जाओगे? कल आपने क्वेश्चन तैयार करना है, हर बच्चे ने पहले से बताना ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, ताकि इंटरव्यू यहाँ वीडियो में अच्छा हो जाएगा। कितने क्वेश्चन? हर बच्चे ने 5-5 क्वेश्चन करने हैं। 5 आपने करने हैं, 5 आपने करने हैं इस बच्चे से। इस तरह आपने 5-5 करने हैं, इससे करने हैं, ठीक है? इस तरह आपसे ये दोनों बच्चे फिर करेंगे 5-5। मतलब एक बंदे 10 क्वेश्चन। हाँ, एक बच्चे नहीं करेंगे जो कि हमारी एक दो कर लो ना, एक दूसरे से कर लो, कौन से क्वेश्चन रूम में जाओ, ये करने हैं क्वेश्चन, बता देना ये क्वेश्चन करो। 5 क्वेश्चन और आपने 5-5 इसको दे देना, ये क्वेश्चन उसकी तैयारी कर लेना अपनी मर्जी के। जीके मतलब इस तरह। हाँ, जीके कर लो, अपना इंट्रोडक्शन कर लें, आर्मी के बारे में क्वेश्चन कर लें। अच्छा क्वेश्चन आपको पता हो कि अच्छा क्वेश्चन दूसरों को फायदा भी देना, ये अपने पर्सनैलिटी को हट जाए, उसकी पर्सनल लाइफ को।
वो क्वेश्चन करें जो बच्चों को फ़ायदा दें। जिस तरह ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ठीक है, या करंट अफेयर्स के हैं जिसमें थोड़ा बच्चा बोले भी सही ना। जैसे ईरान और इसराइल का क्या इशू था, क्यों जंग हुई, या फिर ये क्वेश्चन के पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो हुई है ये क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, सिंताज मुआहदा क्या था, ताकि उस क्वेश्चन पे आपको बोलने का मौका मिले। क्वेश्चन वहाँ इंटरव्यू में ऐसे होते हैं, वहाँ क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि ये बस इसका कैपिटल क्या है, वो होंगे लेकिन ज्यादा उनकी कोशिश ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसपे आप थोड़े से बोलें। इंटरव्यू में ज्यादा क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसमें आपको थोड़ा बोलने का मौका दिया जाए, यानी कि 2 + 2 4 आप जाओ। वो तो आपका टेस्ट वैसे हो गया ना, ऑनलाइन कंप्यूटराइज टेस्ट वैसे भी हो गया वो। इधर वो क्वेश्चन इंटरव्यू में ज्यादा पूछे जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा बोल लेता, वो देखें बोलता कैसे है, उस तरह क्वेश्चन तैयार करने हैं। समझ आइए बात? ठीक है, आप जाएं बच्चे, आप बल्कि लास्ट में इधर दुरूशी पढ़ते हैं बच्चे का। तो लास्ट में क्वेश्चन बच्चे क्या है, अगर मतलब आपकी जॉब लग गई, आप जा रहे हैं, अगर आपको आपका अफसर छुट्टी नहीं दे रहा, अगर आप घर में पोस्ट की होगी या कोई भी हो गया, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, अफसर जो होता है ना, पहले आप उसका आंसर देंगे। अफसर कोई मेरा वो तो नहीं है ना, मुखालिफ तो नहीं है ना, कोई किसी की जाती होती है, वो भी सरकारी मुलाजिम होता है और आप भी सरकारी मुलाजिम हैं। कोई ऐसी आपकी ड्यूटी लगी होगी सख्त, जिसकी वजह से आपको वहाँ होना ज़रूरी है मुल्क के लिए। अगर ऐसी ड्यूटी लगी है जहाँ आपका होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर जाहिर है कि आप फिर वहाँ जैसे अफसर कहेगा आपने उसको बे करना है अफसर को, ठीक है। अगर कोई माँ बीमार है, वाले साहब बीमार है, तो फिर उसका और तरीके से तो कर सकते हो लुक आफ्टर। आप यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं माली तौर पे, फ़ोन करके डॉक्टर के पास या अपने रिलेटिव को बता सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आप बहुत इमरजेंसी बैठे हो तो इतना अफसर, मेरा ख्याल है ऐसा कभी भी होता भी नहीं है कभी आर्मी का ना, वो इस तरह नेगेटिव होते हैं। और कोई क्वेश्चन, बल्कि वो सपोर्ट करते उनके होते हैं, चलो भाई एक्स्ट्रा सैलरी भी दे देते हैं बाज़ दफ़ा कि पहले एडवांस दे दें इसको सैलरी, ताकि बच्चे को ज़हनी तौर पे फ़ोन भी करते हैं, अपनी तरफ से सपोर्ट कर देते होते हैं। हम इस आर्मी में मतलब बहुत अच्छे लोग मिले हैं। और नेक्स्ट कोई अगर छुट्टी पे होता है तो उसे बता देने की यार फलां के घर जाएं आप, हाँ फलां के घर टेक केयर करें, ये चीज़ें लेके लोग आफ्टर करते हैं। आर्मी वाले तो बहुत लोग करते हैं, इसलिए तो आर्मी में जाते हैं, लोग अच्छे हैं। ये नहीं कि सिविल में अच्छे नहीं है, सिविल में भी लोग अच्छे हैं, लेकिन आर्मी के ज़्यादा वो डिसिप्लिन लोग हैं, लोग आफ्टर करने वाले हैं। एक वेल ग्रूम अच्छा इदारा है वो, उस इदारे के लोग इतने अच्छे होंगे। आप एक यूनिट में जाएं या कैंट में जाओ, कैंट के माहौल में और इधर बैरियर टाउन के माहौल में फ़र्क है। इधर बैरियर टाउन मलिक रियाज ने बनाया पाकिस्तान, बहुत अच्छा, कोई शक नहीं है, लेकिन कैंट का मुकाबला तो नहीं है ना। जो कैंट के अंदर सहूलतें, सफाइयाँ और जो डिसिप्लिन या जो चीज़ें, उस तक तो बैरियर टाउन दूर दूर तक नहीं जा सकता। चाहे ये मलिक रियाज आपको बुरी लगे बात है उस तक वीडियो जाए तो जो फैक्ट है वो बताऊँगा मैं। और वो भी बैरियर टाउन भी अगर साफ सुथरा नीट एंड क्लीन, वो भी फौज की वजह से है, कि मलिक रियाज ने फौजी अफसर लगाए हुए हैं। क्या लगा हुई है? फौजी अफसर अगर ना होते मलिक रियाज के पास इतने, मतलब तो कैसे बैरियर टाउन में जितना डिसिप्लिन वो चीज़ें ना होती, तो उस इदारे के ग्रूम अफसर वहाँ से निकले। जो भी महकमे सिविल में भी जहाँ फौजी अफसर बैठे हुए हैं, ठीक है, उन महकमों को ठीक ही हो, चाहे वापडा में ऊपर कोई चेयरमैन वापडा जनरल बैठे है, नीचे GM वो करते हैं, सख्ती भी करते हैं, प्लस उनका डिसिप्लिन होता है। उस डिसिप्लिन की वजह से वो लोग सेल्फ डिसिप्लिन होता है, अपना डिसिप्लिन इतना अच्छा किया होता है। अभी देखें मेरा रूम प्लाजा कितना गंदा है कि नहीं, रूम कैसे आपने रात 12 इन बच्चों को मैं लगाया हुआ था, अभी देखें साफ सुथरा है कि नहीं। मैं तो ऐसा रहता हूँ नीट, इसमें घर में देखें साफ सुथरा, एक अपना डिसिप्लिन वैसे ही बंदे को होना चाहिए। इसलिए जो बच्चे जो मिलिट्री कॉलेज में पढ़ते हैं, मिलिट्री के जलम मरीज हुए हैं, चूँकि उस माहौल में होते हैं, परवरिश पाते हैं, अफसरों को देखी वो फिर उनका जहन ऐसे आहिस्ता बन जाता है, वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं। इसलिए बच्चे, अगर एक बच्चा कहता है कि मैंने जाना है कैडेट कॉलेज में या मिलिट्री कॉलेज में, तो उसको दाखिल करवाएं। उसके ऊपर आप नहीं रोक रही हैं या रोक रहे हैं कि किसी और कॉलेज में प्राइवेट में, तो आप उस बच्चे का फ्यूचर तबाह कर रही हैं। और बच्चा तो जाना चाहता है, आप उसको रोक रही हैं। तो लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें। जिन बच्चों का क्वेश्चन है मजीद इस हवाले से इंटरव्यू के वाले, बहुत लंबी बहस हो सकती है इस पर, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें, पर्सनल में भी कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।